नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में मैं बीएससी में डॉक्टर के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। आज के इस व्याख्यान की श्रृंखला में मैं एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के थर्ड पेपर के पाठ्यक्रम के अनुरूप एक महत्वपूर्ण विषय प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या है, यह कैसे होता है, इसकी क्या उपयोगिता होती है, ये बातें इस व्याख्यान में सम्मिलित हैं। तो क्या होता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन? दो या दो से अधिक जीवित द्रव्यकों के संलयन होने को सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में कायिक संकरण कहते हैं। क्योंकि यहाँ कायिक जीवित द्रव्यकों के बीच संलयन होता है, ये द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं। इसके विपरीत सामान्य संकरण में दो अगुणित युग्मक, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई संयोजित होते हैं या फ्यूज होते हैं। जीवित द्रव्यकों को या प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन को, संलयन की प्रक्रिया को काम में लेकर दो ऐसी पृथक प्रजातियों एवं वंशों के जीवित द्रव्यकों का संलयन करवाया जाता है, जिनमें आपस में लैंगिक जनन नहीं होता। प्रोटोप्लास्ट में संलयन या संलयन निम्न दो प्रकार से होता है। पहला स्वतः संलयन और दूसरा है प्रेरित संलयन। स्वतः संलयन प्रोटोप्लास्ट विलयन की प्रक्रिया के दौरान दो प्रोटोप्लास्ट जब स्वतः ही संयोजित हो जाते हैं, तब वह अवस्था स्वतः संलयन कहलाती है। इस प्रक्रिया में समान पेरेंट्स के, समान जनकों के कई प्रोटोप्लास्ट संयुग्मित होते हैं। अतः यह बहुकेंद्र की अवस्था होमोकैरियोन्स निर्मित करती है। और प्रेरित संलयन या प्रेरित संलयन स्वतः संलयन के मुकाबले शोध के उपयोगी हैं। अनेक प्रकार के भौतिक रासायनिक कारक उपलब्ध हैं जो दो प्रकार के प्रोटोप्लास्ट के संयुग्मन को प्रेरित करते हैं। यह संलयन कारक या संयोजक कहलाते हैं। और कुछ संयोजक कारक निम्न हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट, या दूसरा है 5,04,000 अथवा 6,000 मॉलिक्यूलर वेट के पॉलीएथाइलीन ग्लाइकोल, डेक्स्ट्रॉन सल्फेट और जिलेटिन आदि। इन कारकों को प्रयोग करने पर पीएच को उचित सांद्रता पर स्थिर रखते हैं। जैसे ही संयोजक कारक विलयन में मिश्रित किए जाते हैं, झिल्लियों में संरचनात्मक परिवर्तन आरंभ हो जाता है एवं प्रोटोप्लास्ट में संलयन शुरू हो जाता है। प्रोटोप्लास्ट को प्रेरित संलयन निम्न विधियों द्वारा संपन्न होता है। पहला पॉइंट है यांत्रिक विधि, दूसरा है रासायनिक विधि और तीसरा है विद्युतीय विधि। तो यांत्रिक विधि में क्या होता है? यांत्रिक विधि वह विधि है, इस विधि में संलयन सूक्ष्म परिचालक द्वारा संपन्न कराया जाता है। इसमें माइक्रोपिपेट का अग्रभाग कुछ अवरुद्ध रहता है। जैसे ही प्रोटोप्लास्ट में युक्त विलयन माइक्रोपिपेट के अग्र सिरे पर पहुंचता है, वहाँ विलयन के कारण प्रोटोप्लास्ट का संलयन हो जाता है। दूसरा है रासायनिक विधि। इस विधि में प्रोटोप्लास्ट के संयोजन को प्रेरित करने के लिए रासायनिक कारकों का उपयोग किया जाता है, जिसे फ्यूसोजन कहते हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट, पॉलीविनाइल अल्कोहल,
डेक्स्ट्रॉन पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से द्विकेंद्रीय हेट्रोकैरियोन कैल्शियम 2 की उपस्थिति में प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा है विद्युतीय संगलन। इस विधि में क्या होता है? विद्युतीय संगलन विधि में इसका सर्वप्रथम प्रयोग जिमरमैन ने 1982 में किया था और उन्होंने बताया कि विद्युतीय संगलन जो एक जैव भौतिक प्रक्रिया है, इसके द्वारा प्रोटोप्लास्ट संगलन सरलता से हो जाता है और यह प्रक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है। इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक, ये कैथोड और एनोड है, यहाँ से करंट पास होता है, ये सर्किट पूरा होता है इस तरह से, और ये माइक्रो मेम्ब्रेन है, ये वाली दिस, इस माइक्रो मेम्ब्रेन के अलावा ये सपोर्ट प्लेट है और ये कवर है, तो ये इसके ऊपर कवर कर दिया जाता है, ऐसे करंट फ्लो करते हैं। तो जिमरमैन के विद्युत आवेश द्वारा प्रोटोप्लास्ट संगलन का ये एपरेटस है। इसमें प्रोटोप्लास्ट को प्रत्यावर्ती विद्युत आवेश में रखते हैं जो द्विइलेक्ट्रोफोरोसिस द्वारा द्विध्रुव बनाता है। इस असमान आवेश में प्रोटोप्लास्ट द्विध्रुवीय समान कार्य करते हुए अधिक आवेश की ओर अग्रसर होते हैं और खिंचाव के कारण प्रोटोप्लास्ट समीप आकर श्रृंखलाएं निर्मित कर लेते हैं और बाद में एक या अधिक स्पंदन की 103 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर की एक यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशीय धारा का प्रवाह करने से झिल्ली रंध्रमय हो जाती है और जिन दो प्रोटोप्लास्ट के रंध्र आमने सामने होते हैं वह आपस में संयुक्त हो जाते हैं और उनके जीवद्रव्य आपस में संयोजित होने लगते हैं और अंततः दोनों प्रोटोप्लास्ट यूनिक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ये विधि है। फिर प्रोटोप्लास्ट संलयन की उपयोगिता क्या है? प्रोटोप्लास्ट प्राप्त कर संलयन करने की विधि के विकसित होने से जीवों में इच्छित जातियों के आनुवंशिक लक्षणों में इच्छित चयन युग का आरंभ हुआ। इस विधि से लैंगिक रूप से अक्षम प्रजातियों में कायिक संकरण द्वारा हाइब्रिड का निर्माण संभव हुआ। दूसरा, कायिक प्रजनन करने वाले जीवों में विषम युग्मजीव, जिसको हेट्रोजाइगस कहते हैं, विषम युग्मजीव पादप प्राप्त किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, चयनित जीनोम को ग्रहण कर रोग प्रतिरोधक जातियां प्राप्त की जाती हैं। चौथा, पादपों में बाह्य हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के प्रतिरोपण द्वारा पादप की प्रकाश संश्लेषण क्षमता में वृद्धि होती है। पांचवा पॉइंट, पादप प्रोटोप्लास्ट में आनुवंशिक पुनर्योजन जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एवं आनुवंशिक परिवर्तन जेनेटिक मैनिपुलेशन की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, विपुल संभावनाएं हैं। छठा पॉइंट, एक जाति के जीनोम को दूसरी जाति के जीनोम से प्रोटोप्लास्ट द्वारा संलयन कराकर पादपों की नई जातियां विकसित की गई हैं। जैसे आलू और टमाटर के पौधे में प्रोटोप्लास्ट संलयन कराकर संकर पादप या हाइब्रिड प्लांट प्राप्त करने में सफलता हासिल की गई है। इसी प्रकार धतूरा एवं एट्रोफा, जौ एवं चावल, गेहूं व ओट, जौ व गेहूं, गन्ना एवं ज्वार, इनको मिला करके इनके संकर प्राप्त किए गए। जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने पोटैटो प्लांट और टोमेटो प्लांट के प्रोटोप्लास्ट अलग करके इनको
इनके न्यूक्लियाई को फ्यूज करते हैं और उस न्यूक्लियाई को कहते हैं हेट्रोकैरियोन। इसको मिक्स करने के लिए जो केमिकल काम में लिया जाता है उसको कहते हैं फ्यूसोजेनिक केमिकल्स, जो संलयनकारी रसायन कहलाते हैं फ्यूसोजेनिक केमिकल। ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में सहयोग करते हैं। तो इस तरह से बनता है हेट्रोकैरियोन। और फिर क्या होता है, प्लांटिंग ऑफ फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट। उस फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट को प्लांटिंग करते हैं, उसका पौधारोपण करते हैं और ग्रोथ ऑफ हाइब्रिड। इस तरह से हमें क्या मिलता है, हाइब्रिड कॉलोनी की एक नर्सरी मिलती है, उसको हम कहते हैं ग्रोथ ऑफ हाइब्रिड कॉलोनीज। उसके बाद में क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड कॉलोनीज। उसमें से हाइब्रिड कॉलोनीज में से अच्छे ब्रीड को, अच्छे स्ट्रेन्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उनको हम एक मीडियम के अंदर, एक कल्चर मीडियम के अंदर प्लांटिंग करते हैं। इस तरह से हमें हाइब्रिड कैलस प्राप्त होता है। एक हाइब्रिड क्या होता है, कैलस प्राप्त हो जाता है और फिर उसको हम, इस कैलस को न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र करने के बाद हाइब्रिड प्लांट्स प्राप्त होते हैं और ये हाइब्रिड प्लांट्स पोटैटो और टोमेटो के संकर होते हैं। इनको पोटैटो या टोमेटो का हाइब्रिड कहा जाता है। आलू और टमाटर के प्रोटोप्लास्ट का संलयन कर संकर पादप प्राप्त किए जाते हैं। इस तरह से, इसी तरीके से क्या होता है कि प्राणी कोशिकाओं में संलयन द्वारा संकर कोशिकाएं प्राप्त करने में भी सफलता मिली है और इस क्रिया का जैव प्रौद्योगिकी में काफ़ी महत्व है। मायोब्लास्ट के संलयन से बहुकेंद्रीय पेशी तंतु प्राप्त किए जा रहे हैं। इसी तरह से लसिकाणु या फेगोसाइट कोशिकाएं, मैक्रोफेजेस बाह्य कार्य या जीवाणु का संलयन करती हैं और इसी प्रकार से अस्थि कोशिकाओं में भी यह लक्षण पाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जो कि प्लांट्स में खास तौर से किया जाता है। ये बायोटेक्नोलॉजी का विषय है। बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी के 3rd पेपर में बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में ये सम्मिलित है। तो इसके लिए कौन कौन सी विधि काम में ली जाती है, एक तो यांत्रिक विधि, दूसरी है रासायनिक विधि और तीसरी है विद्युतीय संलयन विधि। और प्रोटोप्लास्ट संलयन में कितने प्रकार होते हैं, एक तो है स्वतः संलयन और दूसरा है प्रेरित संलयन। तो प्रोटोप्लास्ट संलयन के बारे में क्या प्रश्न पूछा जाएगा, प्रोटोप्लास्ट संलयन क्या है, यह कैसे होता है और इसकी उपयोगिता भी लिखें। तो इसका उत्तर हमें यही देना है कि 2 या 2 से अधिक जीव द्रव्यकों के संलयित होने को सोमैटिक संकरण या कायिक संकरण कहते हैं, क्योंकि यहाँ कायिक जीव द्रव्यकों के बीच संलयन होता है। ये द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं। इसके विपरीत सामान्य संकरण में 2 अगुणित युग्मक संयोजित होते हैं। जीव द्रव्यकों को संलयन प्रक्रिया को काम में लेकर 2 ऐसी पृथक प्रजातियों एवं वंशों के जीव द्रव्यकों का संलयन करवाया जाता है जिनमें आपस में लैंगिक जनन नहीं होता है। ये ध्यान रखने की बात है। जिनमें आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है उन्हीं स्पीसीज को इसके अंदर हाइब्रिडाइज किया जाता है, फ्यूज किया जाता है। और प्रोटोप्लास्ट संलयन निम्न 2 प्रकार से होते हैं, स्वतः संलयन और दूसरा है प्रेरित संलयन। स्वतः संलयन में क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट विलयन की प्रक्रिया के दौरान 2 प्रोटोप्लास्ट जब स्वतः ही संयोजित हो जाते हैं तब वह अवस्था स्वतः संलयन कहलाती है और इस प्रक्रिया में समान जनकों के कई प्रोटोप्लास्ट संयुग्मित होते हैं और यह बहुकेंद्र की अवस्था या मल्टीन्यूक्लिएट अवस्था
क्या कहलाती है, हेट्रोकैरियोन कहलाती है, वो बनता है। और प्रेरित संलयन में क्या होता है, प्रेरित संलयन स्वतः संलयन के मुकाबले शोध में उपयोगी होते हैं। अनेक प्रकार के भौतिक रासायनिक कारक उपलब्ध हैं जो 2 प्रकार के प्रोटोप्लास्ट के संयोजन को प्रेरित करते हैं, और यह संलयन कारण संयोजन कहलाते हैं। और संयोजन कारक जो है सोडियम, ये बहुत सारे हमने जो समझा है, सोडियम नाइट्रेट या पॉलीएथाइलिन ग्लाइकोल, डेक्स्ट्रोन, सल्फेट, जिलेटिन आदि ये इसमें काम में आते हैं। तो इस प्रकार से ये टॉपिक पूरा हुआ। थैंक यू वेरी मच।